Hello students, today we are going to start with the electrophilic substitution reaction of haloarenes. इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है. आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है. ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बुलाते हैं. एंड हैलोअरीन्स जो होते हैं दे आर वेरी they shows very slow reactivity towards electrophilic substitution reactions. और अब क्यों होता है ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ये जो क्लोरोबेंजीन है, इसमें देखिए दो टाइप के इफेक्ट होने वाले हैं. एक इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट और सेकेंड है रेजोनेंस इफेक्ट. ये दोनों इफेक्ट्स की वजह से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी. अब क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर हैलोजन बोलना चाहिए, यहाँ पर कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से. तो हैलोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन और कार्बन एंड हैलोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ. मीन्स ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा. At the same time, as it is an aromatic compound, so this chlorine, as it is having a lone pair with it, so it gives these electrons to the ring and it will show the resonance effect. अब वो जब resonance effect show करेगा तब ये कौन सा इफेक्ट है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स रिंग को दे रहा है और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, एक तो यहाँ पर, यह मैंने आपको बताया है इससे पहले वाली क्लास में, और एक यहाँ पे. मीन्स वो कौन सी पोजिशंस है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस है, ठीक है. तो हम इसे क्या बुलाते हैं, +R इफेक्ट. तो ये दोनों इफेक्ट्स कंपीट करने वाले हैं एक में के साथ में, बट जो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा वो रिएक्टिविटी डिसाइड करेगा. तो इंडक्टिव इफेक्ट इज एन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट एज कंपेयर टू रेजोनेंस, इसीलिए वो रिएक्टिविटी डिसाइड करता है कि हैलोअरीन्स में कौन सा हैलोअरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, ऑर्थोपैरा सब्सटीट्यूशन देने वाले हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट. जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करेंगे तब तो ऑर्थोपैरा सब्सटीट्यूशन होगा. अब यहाँ पर क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है. अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है मीन्स यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है. तो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाला है. और जब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तब वो जो स्पीशीज होगा उसको उस स्पीशीज को स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स काम करेंगे. अब यहाँ पर देखिए ऑर्थोपैरा बनने वाला है. ऑर्थोपैरा में से जो पैरा प्रोडक्ट रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा. अब क्यों होगा वो माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्थो ये वाली पोजीशन होती है और यहाँ पर क्लोरीन लगा है यानी हैलोजन यहीं लगा हुआ है. तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो जो प्रोडक्ट होंगे वो माइनर प्रोडक्ट होंगे और पैरा पोजीशन बहुत दूर है, यहाँ पर कोई हिंड्रेंस नहीं है, इसीलिए पैरा प्रोडक्ट जो होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं. डिड यू गेट माई पॉइंट? बहुत ईजी है. तो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, कौन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, ठीक है. अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होगी. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हमारे कोर्स में है. उसमें से फर्स्ट अभी हम देख रहे हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है, जैसे एक हैलोअरीन ले लिया मैंने, सपोज कर लीजिए मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया. क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, हैलोजिनेशन कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक हैलोजन ले लिया. एंड द रिएक्शन इज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं या फिर एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं और हीट करेंगे. सो दैट अब ये रिएक्शन होगी कैसी, अब देखिए अगर मैंने Cl2 को ब्रेक किया तो ये क्या ब्रेक होने पर बनाएगा, Cl डॉट बनाएगा. Cl डॉट तो क्या हो गया, Cl डॉट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए. अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए. मीन्स ये तो नहीं हुआ. तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस FeCl3 किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर है वो. तो Cl जो मॉलिक्यूल है Cl2, इसका रिएक्शन जब हम एनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl3 के साथ कराएंगे, ये जो एनहाइड्रस FeCl3 है ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर है. सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपने पास चल जाएगा.
देखो ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर भी है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी है बेटा। देखो कोई दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम आयरन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हमने ये ऑक्टेट थ्योरी में पढ़ा था, वहाँ पर एग्जांपल्स बताए थे आपको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और ये किसकी तरह एक्ट करने वाला है, लेविस एसिड की तरह एक्ट करने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए इसने ये लेविस एसिड की तरह भी एक्ट करेगा। तो बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो हमें पता होने चाहिए सबके नाम, इसलिए मैंने बता दिया। अब ये जब इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, इसके पास तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज यानी क्या हो गया, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, प्लस, और ये क्या बन गया, FeCl4 नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये जो Cl पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, अब यहाँ पर Cl पॉजिटिव बना, कोई भी हैलोजन हम ले सकते थे, तो हम इसे क्या बुलाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के लिए EM सफिक्स लगता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हैलोनियम आयन बोलते हैं। यहाँ पर क्लोरीन है, इसीलिए हम इसे क्या बुलाएंगे, क्लोरोनियम आयन बुलाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। तो ये जो FeCl4 फॉर्म हुआ है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ये कैटलिस्ट FeCl3 कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है, इसलिए ये बहुत देर होल्ड करके नहीं रख सकता है इस Cl को, ये थोड़ी देर से रिलीज कर देगा। अगर वो रिलीज कर देगा तो वो फिर से क्या बन जाएगा, FeCl3 बन जाएगा। अब ये जो क्लोरोनियम आयन बना है वो अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर, और वो स्टेप जो होती है, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग इज वेरी स्लो, और वही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है। तो अब क्या कंपाउंड बन जाएगा, फिर एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। अभी बताया मैंने आपको, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से हमें यहाँ पर कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, 2 टाइप के, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो ये क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और दिस वन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब ये रिएक्शन में और क्या बाई प्रोडक्ट मिलने वाला है, अभी बताया था मैंने आपको, HCl बाई प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं ना, Cl से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करते हुए आना चाहिए। कितने बेंजीन रिंग्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ पर 2 तो पहले से ही बनी हुई है। अब बचा क्या, क्लोरीन कितने चाहिए, देखिए क्लोरीन 1, 2, और यहाँ पर HCl के साथ भी जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 चाहिए, और फिर HCl कितने मिलेंगे, इससे एक H निकलेगा और इससे एक H मिलेगा, इसलिए ये भी कितने चाहिए, 2। तो दिस इज द ओवरऑल बैलेंस्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन। इज इट ओके, समझा आपको कैसा बताया मैंने, बहुत ही सिंपल है। ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर लेविस एसिड बुलाते हैं FeCl3 को। एनहाइड्रस FeCl3 या फिर एनहाइड्रस AlCl3 भी यूज कर सकते हैं। अगर सपोज करिए मैंने हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन के जगह पर ब्रोमिनेशन किया होता, तो हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं, एनहाइड्रस FeBr3 यूज कर रहे होते इंस्टेड ऑफ FeCl3। अब सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़नी है, वो कौन सी है, नाइट्रेशन। अब नाम से समझ में आ रहा है, नाइट्रेशन में हमें कौन सा ग्रुप ऐड करना है, फिर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। मीन्स हमें बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन आइदर ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन का किससे रिप्लेस करने वाले हैं हम, NO2 ग्रुप से। तो अब नाइट्रेशन के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, देखिए जब बेंजीन, अब इसमें हम रिएजेंट क्या यूज करेंगे, HNO3। अगर मैंने HNO3 इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर की तरह लिया, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक करने पर ये क्या देगा, ये एसिड है, इसीलिए ये प्रोटॉन दोनों रहे, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो ये चलेगा क्या हमें, या तो NO3 नेगेटिव बन गया, ये तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, हमें क्या जनरेट करना था, इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स ये गलत हो गया। तो ये कैसे होगा, HNO3 का रिएक्शन हम किसके साथ, और एक कौन सा कंपाउंड लेने वाले हैं हम यहाँ पर, H2SO4 भी लेने वाले हैं। दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होने से H2SO4 को हम किंग ऑफ केमिकल्स बुलाते हैं। वो पहले अपना H पॉजिटिव आयन देगा और फिर HNO3 अपना OH नेगेटिव आयन देगा। तो क्या जनरेट हो जाएगा, देखिए इसने H पॉजिटिव दिया और इसने OH नेगेटिव दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, इसके पास क्या बचेगा, NO2 पॉजिटिव प्लस इसने H दे दिया, इसीलिए इसके पास क्या बचेगा, HSO4 नेगेटिव प्लस, और क्या जनरेट हुआ, इसका एक H और इसका OH, मीन्स क्या है, वाटर। मीन्स ये दोनों जो है, ये दोनों क्या हो गए फिर, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर
या फिर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर। अब रिएक्शन कैसे होगी, और ये कैसी स्टेप है, फास्ट स्टेप है। अभी बताया था मैंने आपको कि जब भी हम इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं वो स्टेप हमेशा ही फास्ट होती है, बट अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल जो है वो स्लो स्टेप है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रिएक्शन कैसे होगी देखिए, क्लोरोबेंजीन है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम किसके साथ करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, एरो के ऊपर लिख देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हीट करेंगे सो दैट इट गिव्स एक NO2 ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और दूसरा NO2 पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखना आएगा आपको, बहुत ही सिंपल है, नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन ये है और ये 4th पोजीशन है, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। यहां पर बाई प्रोडक्ट क्या होने वाला है, वाटर, वाटर विल बी द बाई प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को भी अब हम बैलेंस कर लेते हैं, बहुत सिंपल है इसे भी बैलेंस करना। ये 2 लगेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बने हुए हैं, और फिर HNO3 भी कितने लगेंगे, 2 HNO3 लगेंगे क्योंकि हमें NO2 2 चाहिए, और वाटर मॉलिक्यूल कितने जनरेट होंगे, 2। ठीक, समझा आपको। फिर नाइट्रेशन रिएक्शन कैसी होती है, तो ऐसे नाइट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमें सल्फोनिक ग्रुप ऐड करना होता है, और वो सल्फोनिक ग्रुप क्या है, SO3H को हम सल्फोनिक ग्रुप बुलाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे जनरेट होता है ये देखेंगे। इसमें क्या करते हैं रिएक्शन में, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है वो बता रही हूँ, so that it gives SO3 plus HSO4 negative plus हाइड्रोनियम आयन, ऐसा जनरेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोनियम आयन नहीं है, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, आइदर वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ठीक है, अब इसका अटैक होने वाला है हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर, तो सल्फोनेशन करते हैं अभी। जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसके ऊपर इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम H2SO4 का, कौन से H2SO4 का, कॉन्सेंट्रेटेड, और हीट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर H2SO4 कौन है, H2SO4 इज इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर। हीट करने पे अब ये क्या अटैच होगा, यहाँ पर SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी हम बैलेंस कर सकते हैं, ये 2 बेंजीन रिंग्स है इसीलिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 SO3H हो गया, और बाई प्रोडक्ट इसमें भी क्या आएगा, वाटर, और वो भी कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, ये इसमें Cl और SO3 में इसे हमें प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है, एसिडिक ग्रुप को वैसे भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और ये SO3H तो इनऑर्गेनिक टाइप का ग्रुप है, इसीलिए इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा इसका नाम, ये अगर नहीं रहता तो नाम क्या होता, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और अब क्लोरीन लगा हुआ है इसीलिए नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये वाला 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस साइड वाला, क्योंकि पैरा पोजीशन पे, तो ये फर्स्ट पोजीशन लेगा। ठीक है,
तो ऐसे कंपाउंड का नेमिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक ओके। और इसमें भी क्या बताया था मैंने आपको, रेजोनेंस के इफेक्ट की वजह से इसमें कौन से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑर्थो और पैरा, और हमेशा ही कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, पैरा प्रोडक्ट विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। तो ये मेजर प्रोडक्ट। हाँ, ये वाली रिएक्शन कैसी है, स्लो स्टेप है। और अटैक ऑफ दी इलेक्ट्रोफाइल कैसी स्टेप रहेगी, फास्ट रिएक्शन है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। फिर सल्फोनेशन रिएक्शन कैसी होती है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था कि सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप ऐड होता है, SO3H ग्रुप ऐड होता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने क्या बताया था आपको कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब इसने कैसे प्रोड्यूस किया, HSO4 नेगेटिव प्लस SO3 प्लस हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसीलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, पर जब देखिए, जब मैंने रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ यानी कि क्लोरोबेंजीन के साथ जब रिएक्शन कराई, तब H2SO4 के साथ रिएक्शन होने के बाद ये क्या फॉर्म कर रहा था, SO3H। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ जाता है कि ये H आया कहाँ से। ये देखिए, ये हाइड्रोनियम आयन है और यहाँ पर ये क्या लगाया है मैंने, वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, तो इसमें एक H कम है ना, ये हाइड्रोनियम आयन का एक H इसके पास चले जाता है। मीन्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग SO3 और ये पूरा लिखने की जगह पे मैं इसे ऐसे भी लिख सकती थी, ये हाइड्रोनियम आयन को वाटर लिख दूँ और प्लस SO3 को क्या लिख दूँ, SO3H पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। मीन्स अब कौन अटैक कर रहा है डायरेक्टली, SO3H ही अटैक कर रहा है। तो अभी आपको दिख जाएगा, पर हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता है, यहाँ पे SO3 होता है यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है, इसीलिए मैंने ये लिखा था। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो सिर्फ SO3 लिख देते हैं, SO3 नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वाटर, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोनियम आयन, इसीलिए एक हाइड्रोजन कम है ये वाले में, तो वो हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना, इसीलिए। तो वो कहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ। ठीक है, अब हम क्या फोर्थ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये एक नेम रिएक्शन है, तो इसमें जो कंडीशंस उस साइंटिस्ट ने ली थी हमें वो मेंटेन रखनी पड़ती है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो 2 टाइप्स की है, एक है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरी है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। यहाँ पर अल्किल ग्रुप ऐड हो रहा होता है, इसीलिए हम इसे अल्काइलेशन बुलाते हैं। तो ये बता देती हूँ मैं पहले, उसके बाद में ये वाली बताऊँगी। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक CH3Cl है, इसका रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ किया था उन्होंने, सो दैट इट गिव्स CH3 पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स कार्बोकैटायन बन गया, प्लस AlCl4 नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये बन, तो यहाँ पर AlCl3 का काम क्या है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर है। ठीक है, और ये कैसी स्टेप है, फास्ट स्टेप है। फिर अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है यानी कार्बोकैटायन, ये अटैक करेगा हमारे हैलोअरीन के ऊपर। तो हैलोअरीन हमने कौन सा लिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन। इसमें जब CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 अटैक करेगा ऑन हीटिंग, तो अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल इज द स्लो स्टेप एंड दैट इज द ओनली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये क्या बनाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच कर देगा। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होगा, HCl। ठीक है, तो ये 2 बैलेंस कर लेते हैं, ये रिएक्शन भी, ये 2, ये तो 2 हो ही गए, और ये 2। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन। देखो ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकेंड पोजीशन है, तो 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन, और ये वाली क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये फोर्थ पोजीशन है, तो 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन। ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। समझ में आ गई अब आपको कैसी है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बहुत इजी है। इसमें अल्किल ग्रुप ऐड हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या बुला रहे हैं, अल्काइलेशन। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कैसी होती है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में असाइल ग्रुप ऐड होने वाला है, इसीलिए हम इसे असाइलेशन रिएक्शन बुलाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, CH3COCl, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एनहाइड्रस
AlCl3 के साथ करते हैं, सो दैट इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स CH3CO पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, और इसे क्या बुलाते हैं, एसाइलियम आयन बुलाते हैं। ठीक है, दिस एसाइलियम आयन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर, और AlCl4- जो था वो AlCl4- जनरेट होगा। ये भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने वाला है एनहाइड्रस AlCl3, और एक और इसका काम क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर भी है। ये कैसा स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसीलिए ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, लेविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो एसाइलियम आयन बन गया, ये स्टेप कैसी है, फास्ट स्टेप है। इलेक्ट्रोफाइल जिसमें प्रोड्यूस होता है वो स्टेप कैसी होती है, फास्ट होती है, और अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द हेलोअरीन इज द स्लो स्टेप एंड दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अभी क्लोरोबेंजीन के ऊपर रिएक्शन कैसी होगी वो बता रही हूँ। CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और हीट करने पे ये क्या जनरेट करेगा, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव। और कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें, पैरा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। एक और क्या है, HCl। रिएक्शन बैलेंस कर लो, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 तो ये बना दिए हैं, इसीलिए HCl भी 2 टाइम्स हो जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इट्स नेम इज, ये एसिटोफिनोन बना हुआ है, तो कौन से पोजीशन पे है, Cl सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो एसिटोफिनोन। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 4-क्लोरो एसिटोफिनोन। डू यू गेट माय पॉइंट, बहुत इजी है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अब आपको फिर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें कैसे करना है, बहुत ईजी है, जैसे हमने अल्किल हैलाइड्स के साथ पढ़ी थी, सेम वैसे ही है। अगर क्लोरोबेंजीन है, इसका सपोज करो मैंने रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, so that it gives MgCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। अगर मैंने इसका लिथियम के साथ रिएक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या कर देता है, यहाँ पर लिथियम अटैच हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है रिएक्शन, ऐसी होगी विद मेटल्स। और अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। मैंने आपको वुड्स रिएक्शन पढ़ाई थी, याद होगा, उसमें क्या करते थे हम, अल्किल हैलाइड का रिएक्शन विद सोडियम मेटल कैरी आउट करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्किल हैलोअरीन के साथ कर रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम थोड़ा सा चेंज है। ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर रिएक्शन दी थी, इसका नाम है वुड्स-फिटिग। वुड्स-फिटिग रिएक्शन क्या बोलती है, एक हैलोअरीन ले लीजिए, सेम कंडीशन वैसे ही फॉलो कर रहिएगा जैसा हमने वहाँ पर किया था, याद होगा आपको, वुड्स रिएक्शन जब हम हैलो अल्केन्स में पढ़ रहे थे। ये सोडियम मेटल बीच में आएगा, और फिर एक Cl और एक CH3, यानी इसमें एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा और एक एलिफेटिक कंपाउंड होगा, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, सो दैट ये जो स्पीशीज है ये पूरी की पूरी निकल जाएगी और अटैचमेंट हो जाएगा। तो कंपाउंड कैसे दिखने लगेगा, मिथिल बेंजीन बन जाएगा प्लस NaCl बाई प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल्स, ये भी बैलेंस कर दिया, 2। तो वुड्स-फिटिग, वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, हैलो अल्केन्स रहते थे, दोनों साइड पर हैलो अल्केन्स हुआ करते थे, और वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते थे और हाइयर अल्केन बनाते थे। ये वुड्स-फिटिग है, इसमें क्या कर रहे हैं, एक साइड पर हम एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं और एक साइड पर एलिफेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, और उन दोनों का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ, तो वो क्या बना देता है, मिथिल बेंजीन। ये भी हाइयर कंपाउंड ही बना रहा है। ठीक है, तो समझ में आया आपको वुड्स-फिटिग क्या होती है। अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके एक और नेम रिएक्शन बन जाती है, वो बता देती हूँ यहीं पर, वो है फिटिग रिएक्शन। ऑर्गेनिक में थोड़ी नेम रिएक्शंस हैं, वो याद करनी पड़ती है, पर उतनी टफ नहीं है, ईजी ही है। तो अब फिटिग रिएक्शन क्या होती है, सेम ऐसी ही है, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन एलिफेटिक एंड अदर एज एन एरोमेटिक कंपाउंड, हम यहाँ पर यानी एक हैलोअरीन और एक हैलो एल्केन लिया था, बट वुड्स-फिटिग में क्या होता है, दोनों ही
एरोमेटिक होंगे। एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये रिमूव हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे सोडियम मेटल के, और कंपाउंड क्या बन जाएगा? देखो ये क्या कंपाउंड है? डाइफिनिल, याद रखना है, ठीक है। ये क्या कंपाउंड है? डाइफिनिल है, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या होगा? NaCl। ठीक, समझ में आया? वुड्स फिटिक में क्या था? एक हैलोअरीन है और दूसरा हैलोअल्केन है, और फिर हम उसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। और फिटिक में क्या होता है? दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है, मींस दोनों ही हैलोअरीन्स है, और फिर उनका रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करा रहे हैं। ठीक, इज इट ओके? समझा आपको कैसे रिएक्शन की? लास्ट रिएक्शन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज अल्मिन रिएक्शन। अल्मिन रिएक्शन क्या होती है? देखिए सेम वैसे ही है फिटिक रिएक्शन की जैसे। यहाँ पर भी 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे हम, यानी कि 2 हैलोअरीन्स लेना होगा। और इस रिएक्शन में हम कॉपर का पाउडर यूज करने वाले हैं। कॉपर पाउडर इज यूज्ड, ठीक है। और फिर ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा और बनेगा क्या? डाइफिनिल। प्लस Cu2Cu2। ऐसे हम आयोडीन के साथ भी कर सकते थे सेम रिएक्शन। इंस्टेड ऑफ क्लोरीन हम यहाँ पर आयोडीन भी यूज कर सकते हैं। तो फिर अगर मैंने आयोडीन यूज किया तो ये क्या बनाएगा? Cu2I2 फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसका नाम क्या है? डाइफिनिल। इज इट ओके? समझ में आ गई? मीन्स सेम फिटिक रिएक्शन की जैसे ही है। फिटिक रिएक्शन में हमने सोडियम मेटल यूज किया था, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? कॉपर का पाउडर यूज कर रहे हैं, हीट करेंगे और कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।